जैसे जींद में सुरजेवाड़े को कांग्रेसियों ने फंसाया था, ये तो एक दूसरे का बैर काट रहे हैं। अब ये शैलजा को हटाने के चक्कर में वो भाग रही है। हम तो कहते हैं लड़े शैलजा, अच्छी बात है। शैलजा सरसा से सांसद रही है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी से कोई भी मैदान में नहीं आ रहा है, इसको सर आप क्या मानते हो? दूसरा उपचुनाव है लगातार सरकार का, इसमें भी इनका कोई नहीं। अजय सिंह जी का एक बयान था, उन्होंने अपने जन्म दिवस के ऊपर इस राणा में रैली में कहा था कि अजय सिंह हमारी वजह से चुनाव जीत करके आए। अगर हम वहाँ पे चुनाव प्रचार में जाते तो ये चुनाव जीतते नहीं। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ, और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर उनको इतना गरूर है अपने आप पे कि वो इलाहाबाद के अंदर भी कहीं उनकी पार्टी की कोई जगह है, तो वो अचानक से रिजाइन करे। मैं इलाहाबाद से करूँ, मैंने तो इलाहाबाद से रिजाइन कर रखा है। अब उनके पास मौका है अभय सिंह को हराने का, तो चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़े, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे लोग। हर रोज़ कर रहे हैं, कल भी हुआ, आपने देखा, आज भी हुआ है। आज कहाँ कर दिया? आज इलाहाबाद में कर दिया। किसका किया? मैं जेजेपी की बात करूं, मैंने तो उनका भी स्वागत करवाना है कि हमारी पार्टी का एक फैसला है कि जो पंचायत फैसला करेगी, कल पंचायत कहेगी चौटाला साहब चुनाव लड़े, तो हम चौटाला साहब के लिए प्रयास करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिले। पंचायत किसका नाम तय करिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उस पंचायत में कोई 100, 200, 400 लोग नहीं होंगे, 15 से 20 हज़ार लोग होंगे। ये वो फैसला करेंगे। चौटाला साहब को तो हम चुनाव लड़ाएंगे जब जनरल चुनाव होगा, उसमें। इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर बीजेपी का भी एक बयान सामने आया है कि संयुक्त किसान मोर्चा को इलाहाबाद में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी ये बात कहती है। बीजेपी तो किसान को किसान मानती नहीं, तो फिर वो किसानों की सलाह क्यों दे रही है? फिर तो सलाह नहीं देनी चाहिए। और अगर संयुक्त मोर्चा कोई किसान कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उस पर विचार करेंगे। चर्चाएं गोविंद कांडा को लेकर के भी है कि बीजेपी से अपना कैंडिडेट बना सकते। आप ये देखो ना, फिर दिवालिया नहीं पिट गया बीजेपी का। जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है, वो फिर किस लिए मीटिंगें कर रहे हैं और किस लिए प्रभारी लगा रहे हैं? ये तो दिवालिया पिटने वाली बात है कि नहीं है? और उनकी सहयोगी जेजेपी, ये तीनों मिलकर के संयुक्त उम्मीदवार उतारे। फिर देखो लोग वाकई क्या सबक देते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। अगर मिले हुए ना होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या शैलजा कभी ना कभी ये बयान जरूर देते कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हरियाणा का इलेक्शन ड्यू है एक, उसके लिए इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी। तो आपस में मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए। अब इनको मिल के चुनाव लड़ लेना चाहिए, ताकि लोग जो है ऐन अच्छी तरह से सारी चीज़ क्लियर कर दें। सर, मेरा सवाल था कि एक सिनेरियो बनने की संभावना है कि मान लो कि पंचायत में आपका नाम आता, आप चुनाव लड़ें, उसके बाद बीजेपी की तरफ से आदित्य टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरजीत हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो एक ही परिवार के लोग आमने सामने होंगे, किस नज़रिए से लेंगे आप? वो तो लोग फैसला करेंगे, लोगों का वोट है, उन्होंने तय करना है किसको देना है किसको नहीं देना। मतदाता की अपनी मर्जी होती है, उसमें किसी का नज़रिया नहीं चल सकता। साथ दिया और ये इलेक्शन और 2 महीने आगे चला गया, समय से 2 महीने ज़्यादा चला गया। अब मैं पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से खबरें पढ़ रहा था, बीजेपी और जेजेपी वालों ने इस इलेक्शन के लिए अपनी तरफ से 6 लोगों को मुकर्रर किया है। 6 लोग बीजेपी ने प्रभारी लगाए, सह प्रभारी लगाए, और इसी तरह कांग्रेस ने भी 8-9 लोगों की एक टीम बना करके कि
किसको टिकट दिया जाए इस पर फैसला करें। इसी तरह सरकार ने अपनी तरफ से 6 प्रभारी लगाए। हैरानी की बात है, प्रभारी लगा रहे हैं, कैंडिडेट है ही नहीं, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। किसी ने एक भी एप्लीकेशन नहीं दी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 3 तारीख को भी तय कर पाएंगे। कांग्रेस भी कल उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में कोई टिकट मांगने वाला नहीं था, किसी ने आवेदन नहीं किया, इसलिए उनको भी अपनी मीटिंग जो है पोस्टपोन करनी पड़ी, आगे दोबारा नए सिरे से नाम मांगने पड़े। कैंडिडेट है नहीं और इलेक्शन की बात करते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं कि हम बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। मेरे से कांग्रेस का प्रभारी बंसल जो है वो प्रेस के लोगों के सामने कहते हैं कि अभय सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई मीटिंग भी नहीं करी और ना ही अभी कोई फैसला हुआ। हमने तो कल 3 तारीख को मीटिंग बुला रखी और हमने तो एक फैसला पहले दिन किया था, जब मैंने रिजाइन किया था तब ये फैसला लिया था और ये कहा था कि मैं रिजाइन जो है मेरे हल्के के लोगों से पूछ करके दे रहा हूँ। और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ मैंने प्रेस के माध्यम से एक बात कही थी कि हल्के के लोग जिसका नाम तय करेंगे हमारी पार्टी उसी की मदद करेगी, उसी को चुनाव लड़ा देगी।